नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आप आवास मित्र का फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। ये ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है, इसको आप कोई भी साइबर कैफे से जाके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अब आपको मैं ये जो आवेदन फॉर्म है ये भरने का तरीका आपको आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्रति लिखा हुआ है सभी ज़िलों के लिए ये अलग एड्रेस लिखा रहेगा। चूँकि ये कांकेर ज़िले के लिए है तो आप देख सकते हैं प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। यहाँ पे एक आप पासपोर्ट फ़ोटो चिपकाएंगे और यहाँ पे आप स्वयं सत्यापित करेंगे। पहला नंबर में आप देख पाएंगे आवेदित पद का नाम यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे ये पद लिखने का ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाले में देखेंगे आवेदित जनपद पंचायत का नाम, और आपको पता होगा ये आवास मित्र का जो भर्ती है, आप जिस जनपद के मूल निवासी है आप उसी जनपद के लिए आवेदन कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि आवेदक या आवेदिका का नाम, तो ये जो वैकेंसी है आवास मित्र का महिला पुरुष कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये जो नाम है आपका नाम इसमें हिंदी में लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में, और इसमें आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। चौथे नंबर पे आप देखेंगे पिता या पति का नाम, इसमें आप हिंदी लिखेंगे, इसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। अब स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग भरिएगा। एक ही है तो यहाँ पे आप नाम, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड और मोबाइल नंबर को आप फिल करेंगे। जस का तस आप यहाँ पे भी लिखेंगे, ग्राम या नगर, तहसील, जिला, राज्य, पिन, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर। अब 7वें नंबर पे आप देखेंगे जन्मतिथि। जन्मतिथि आप इसमें अंकों पे लिखेंगे। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को ऐसे लिखेंगे 19/02/1995। अब इसमें बोला जा रहा है शब्दों में, अब इसी डेट ऑफ बर्थ को आप शब्दों में कैसे लिखेंगे, आप इस प्रकार से लिखेंगे कि 19 फरवरी 1995। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जन्मतिथि को अंकों और शब्दों में लिखना रहेगा। अब इसमें जो 8वां नंबर है, 8वां पॉइंट में आप देख सकते हैं दिनांक 1 अगस्त को आपका जो आयु है यहाँ पे लिखना रहेगा। अब इसको आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसका जानकारी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। अब आपको ओपन कर लेना है गूगल में आपको टाइप करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर को टाइप कर लेंगे, पहला वाला जो वेबसाइट है इसको कर लेंगे क्लिक। अब यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलते हैं कि 19 फरवरी 1995। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 19 फरवरी 1995। अब जिस तारीख से हम अपना एज का कैलकुलेशन करना है, तो वैकेंसी में लिखा हुआ है 1 अगस्त 2024 से। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 19 साल 5 महीना 13 दिन। तो ये सबसे आसान तरीका है आपका एज निकालने के लिए एक पर्टिकुलर डे में, जिसको आप चेक कर लेंगे, और ये कोई भी वैकेंसी के लिए आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आसानी से यूज कर सकते हैं एज कैलकुलेटर को। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने फार्म में। अब हम देखेंगे 9वां नंबर का जो हमारा पॉइंट है, इसमें शैक्षणिक योग्यता का जानकारी भरना है। 1 से लेकर 5 इसमें क्रमांक है। परीक्षा के नाम में सबसे पहले जैसे हमको 10वीं का देना रहेगा तो हम इसमें 10वीं लिखेंगे। फिर जिस स्कूल या बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड का नाम। विषय 10वीं में तो ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है, सभी सब्जेक्ट अनिवार्य यहाँ पे लिख लेंगे। प्राप्तांक आपको पता होगा कि आपने, अब देखते हैं कि जिनका CGBSE छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल होगा तो 600 का पूर्णांक होगा, लेकिन जिनका CBSE होगा, CG ओपन स्कूल होगा, आपका जो 500 का पूर्णांक रहता है, तो आप पूर्णांक में 500 लिखेंगे। प्राप्तांक में जितना अंक आपको मिला है प्रतिशत यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप 10वीं 12वीं और जितना भी आप पढ़े हैं ये सब जानकारी यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब मैं मान के चलता हूँ 9वां पॉइंट तक आप सक्सेसफुली फिल कर चुके होंगे। अब देखिएगा ये 10वां नंबर का जो कॉलम है आपका, आपके पास अनुभव है तो आप अनुभव का जानकारी देंगे, नहीं रहेगा तो आप एक लाइन से इसको काट सकते हैं। 11वां नंबर में देखेंगे जो भी हम प्रमाण पत्र लगाएंगे इसका जानकारी हमको लिख कर यहाँ पे बताना रहेगा।
अब देखेंगे आप 11वां नंबर में जो प्रमाण पत्रों को स्वयं सत्यापित करके यहाँ पे सूची में लिखना रहेगा। पहले नंबर पे हम लिखेंगे कि 10वीं मार्कशीट का छाया प्रति, 12वीं मार्कशीट का छाया प्रति, जाति, निवास, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, जो भी दस्तावेज हम यहाँ पे अटैच करेंगे इसका सूची हम यहाँ पे विस्तार से लिखेंगे। अब यहाँ पे आवेदक का साइन रहेगा, यहाँ पे 2 जगह आवेदक का साइन रहेगा। आवेदक का नाम आप हिंदी में लिखेंगे, फिर पता आप लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर, जस का तस जानकारी आपको यहाँ भी लिखना रहेगा। अब देखेंगे आप दिनांक में आप जिस दिन आवेदन फार्म को जमा करेंगे उस दिन का दिनांक लिखेंगे। स्थान में देखेंगे आप कि आप अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं। और देख लीजिएगा कि इसमें लिखा हुआ है संलग्न दस्तावेजों की सूची पे, तो यहाँ पे आप जिन दस्तावेजों को आप संलग्न करेंगे आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं संलग्न है। जिसमें आपका दस्तावेज नहीं रहेगा आप उसको कटमट कर सकते हैं, और जो संलग्न है उसको आप टिक लगा दीजिएगा या तो लिख लीजिएगा कि संलग्न है। इस प्रकार से आपने पूरा आवेदन फार्म को फिल कर लिया है। यदि आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको ये जो ऑफलाइन आवेदन फार्म भरने का पूरा जो जानकारी है स्पष्ट समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। आप इस प्रकार से किसी भी वैकेंसी के लिए ऑफलाइन आवेदन फार्म को आपको ऐसा ही भरना रहेगा। एक बात का और ध्यान देंगे, कोई भी ऑफलाइन आवेदन फार्म के लिए आप जितना भी दस्तावेज देंगे इसमें आपको यहाँ पे स्वयं सत्यापित या आप लिख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड, दोनों में से आप कोई भी एक वर्ड लिखना रहेगा। या तो आप हिंदी में स्वयं सत्यापित लिख दीजिएगा या तो आप लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड और इसके नीचे आप अपना साइन करेंगे। और ये आप सभी दस्तावेजों में करेंगे। आप यदि 10 दस्तावेज देते हैं तो 10 दस्तावेज में स्वयं सत्यापित लिखेंगे। अगर यहाँ नहीं लिखना है सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपको ये लिखना रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका ये जो दस्तावेज रहेगा सत्यापित हो जाएगा और पासपोर्ट फ़ोटो में हमेशा आपको स्वयं सत्यापित ही करना रहेगा। इस प्रकार से ये हो चुका है आवेदन फार्म भरने संबंधी जानकारी। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप जो लिफाफा को किस प्रकार से भरेंगे। एक तो आपको कोई भी साइबर कैफे में पहले से भरा हुआ आपको लिफाफा मिलेगा। इसके बाद मैं आपको लिफाफा भरने का भी जानकारी दूंगा। ये है तो बहुत आसान, लेकिन जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं जानेंगे हमारे लिए ये मुश्किल ही रहेगा। हमें 2 प्रकार का लिफाफा कोई भी ऑफलाइन आवेदन फार्म के भरने के समय ये देखने को मिलता है। एक का जो साइज रहता है 9x4, दूसरे का जो साइज रहेगा 11x5। इसको आप कैसे फिल करेंगे इसका जानकारी आपको अगला वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब परिवार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।